ओके, तो हम बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अ 45-year-old वुमन विद अ हिस्ट्री ऑफ स्क्लेरोडर्मा, एक वुमन जिसे स्क्लेरोडर्मा है, प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हेमेट्यूरिया। हर ब्लड प्रेशर इज़ 190/120, देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर है। एंड हर यूरिन डिपस्टिक इज़ पॉजिटिव फॉर प्रोटीन, ठीक है। विच मेडिकेशन इज़ द फर्स्ट लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो इससे क्या है, स्क्लेरोडर्मा है, तो स्क्लेरोडर्मा में क्या देखने को मिलता है, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। और इस कंडीशन के अंदर जो एस इनहिबिटर्स होते हैं इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। तो सबसे बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो क्या होगा इस कंडीशन में, एस इनहिबिटर होगा। ये क्या है, अगर इस तरीके की फ़ोटो दिख जाए, इस तरीके से कप शेप्ड स्कुचुला या क्रस्ट अराउंड हेयर फॉलिकल, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ट्राइकोफाइटोन श्नोलेलिनी। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्राइकोफाइटोन श्नोलेलिनी, ठीक है। ये क्या है, ये देखो फोटो देखो इस अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, ये है एटोपिक डर्मेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्ने दैट इज नॉट रिजॉल्विंग ऑन ओरल आइसोट्रेटिनोइन एंड एंटीबायोटिक थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि आप ओरल आइसोट्रेटिनोइन दे रहे हो ट्रीटमेंट में, एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है, फिर भी एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं फॉर हाइपर एंड्रोजनिज्म, हाइपर एंड्रोजनिज्म के लिए इस पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं। ये क्या है, इस तरीके की फ़ोटो दिख जाए, प्लस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्लिनिकल फाइंडिंग इन अ पेशेंट विद सोरियासिस, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं वॉरनऑफ रिंग सीन इन सोरियासिस, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेड रिंग होती है, सराउंडिंग इंडिविजुअल सोरियाटिक लीजन इज नोन एज वॉरनऑफ रिंग, ठीक है। ये क्या है, तो ये है स्क्रब टाइफस। क्या है, स्क्रब टाइफस। और स्क्रब टाइफस का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डॉक्सी प्लस एजेथ्रल। तो इसमें क्या क्या देते हैं हम, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, उसके साथ में एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। फिश नेट है, फिश नेट अपीरियंस है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस टेस्ट, इज इट इनडायरेक्ट, इज इट डायरेक्ट, इज इट इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री और इज इट फिश। तो ये बात तो हमें पता चल गई है कि ये क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। अब कन्फ्यूज़न आता है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमें इसे रट लेना है कि दिस इज डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ओके। इस तरीके की लाइनें जो होती है इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं ब्लैशको लाइन। क्या कहा जाता है इनको, इनको कहते हैं हम ब्लैशको लाइन्स। देखो वुड स्लैम पे कलर याद रखना थोड़ा टफ चीज़ है, जैसे कि पिट्रियासिस वर्सी कलर की बात करें तो फेंट येलो होता है, याद कर लिया हमने। एरिथ्रस्मा की बात करें तो कोरल पिंक या कोरल रेड इसके अंदर देखने को मिलता है। स्यूडोमोनास के अंदर ग्रीन देखने को मिलता है। और विटिलिगो की हम बात करें तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है आइवरी या फिर मिल्की वाइट। तो ये सब भी आप पढ़ लेना एक बार। ये तो वही सेम क्वेश्चन है, 2 बार आ गया, ये डिलीट कर देते हैं इसको। अब ये देखो इस तरीके की फ़ोटो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्लिनिकल कंडीशन शोन इन द इमेज। पहली बात तो ये कि कंडीशन कौन सी है, ये है कंजेनाइटल मेलेनोसिटिक नीवस। कंजेनाइटल मेलेनोसिटिक नीवस है। और मैलिग्नेंट मिलोनोमा जो होता है, मैलिग्नेंट मिलेनोमा इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद अ कंजेनिटल मेलेनोसिटिक नीवस। क्या नाम है इसका, कंजेनिटल
मेलेनोसिटिक नीवस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कंजेनिटल मेलेनोसिटिक नीवस। ओके, ये क्या है? ये है कॉन्डोलोमा एक्यूमिनेटा। ठीक है। हाई रिस्क कौन कौन से होते हैं? हाई रिस्क होते हैं 16 और 18। हाई रिस्क की बात जब भी हो तो याद रखना HPV 16 एंड 18 आर हाई रिस्क। ये क्या है? A patient present with an anesthetic patch in the area on the face as shown in the image below. Which of the following nerves is most commonly involved in this condition? तो इसका explanation है The clinical scenario points to a case of leprosy. Anesthetic patch की बात हो, देखो पोर्ट वाइन की बात हो तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, एनेस्थेटिक पैच वर्ड बोला तो सोचना लेप्रोसी। एंड द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन लेप्रोसी इज द फेशियल नर्व। तो कितना सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? अ 12-week pregnant woman who is already on multi-drug therapy for leprosy presents with type 2 lepra reaction. What is the treatment of choice for this patient? The treatment of choice for a pregnant lady with type 2 reaction is continue multi-drug therapy. MDT को तो continue रखना है, ठीक है, and start oral steroid, ठीक है। MDDT is not stopped in lepra reaction. MDDT is proven to be safe in pregnancy, ठीक है। इसके अलावा जो थैलिडोमाइड होता है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यू टू द रिस्क ऑफ टेरेटोजेनिक चेंजेस इन द फीटस, जिसे कहते हैं हम फोकोमीलिया। क्या कहते हैं इसको? फोकोमीलिया कहते हैं। तो हमें एमडीटी को बंद नहीं करना है अगर लेप्रा रिएक्शन डेवलप हो रही है तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एमडीटी को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस अगर लेप्रा रिएक्शन 2 अगर मौजूद है तो हम क्या करते हैं, ओरल स्टेरॉइड जो होते हैं उसे लागू कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, चालू कर देते हैं। एक बात ध्यान रखने की होती है थैलिडोमाइड के रेफरेंस में कि इसके क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या है? वो थैलिडोमाइड है, फोकोमेलिया है। क्या है? फोकोमेलिया। जो हमारा सोकॉल्ड थैलिडोमाइड होता है, इसके क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। तो एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसे कहते हैं फोकोमीलिया। क्या कहा? फोकोमीलिया कह दिया हमने उसे। देखो, अ पेशेंट प्रेजेंट टू द ओपीडी विद अ सैटेलाइट स्किन लीजन, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ one hypopigmented lesion and one thickened nerve. Images of 2 blister packs are given below. The treatment best suited for this patient would be. तो पहली बात तो हमें यही पहचानना है कि ये पोसी बैसिलरी है या मल्टी बैसिलरी है। फिर उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इसके अंदर हमें कुछ क्या है, वर्ड मिल रहा है कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि इसने कहा हाइपोपिगमेंटेड लीजन, इसने कहा थिकन्ड नर्व। तो जब इस तरीके के वर्ड आप सुनते हो देन यू नीड टू थिंक अबाउट द पोसी बैसिलरी। क्या? पोसी बैसिलरी। और पोसी बैसिलरी के लिए हम क्या देते हैं, मैरून कलर का पैच देते हैं, पैकेट नंबर 2 देते हैं। और पोसी के अंदर क्या होता है, फ्यू बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक देते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। द ट्रीटमेंट बेस्ट सुटेड फॉर दिस पेशेंट वुड बी पैकेट 2 मरून फॉर 6 months. This clinical scenario of 1 hypopigmented satellite skin lesion and 1 thickened nerve suggests paucibacillary leprosy. The treatment of paucibacillary leprosy is multi-drug therapy with rifampicin, dapsone and clofazimine. तीनों चीज़ें देखते हैं, तीनों चीज़ें देते हैं, ठीक है। Which is the maroon blister packet for 6 months. ठीक है, इसके अंदर क्या है, तीनों दे रहे हैं।
वो पुराना ज़माना गया। रिफेम्पिसिन भी देते हैं, अब जेप्सोन भी देते हैं और क्लोफाजमीन भी देते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, कीमोप्रोफिलैक्सिस फॉर लेप्रोसी शुड बी गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो देखो, कीमोप्रोफिलैक्सिस फॉर लेप्रोसी should be given to following contacts: a person who has been in close contact with the index case for 20 hours or more per week for more than 3 months। पढ़ लेना इसको एक बार, ये क्या बीमारी हो गई इसको। तो अगर इस तरीके का चित्र आपको देखने को मिलता है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक फीमेल पेशेंट है presenting with progressive skin lesion as shown in the image. So this is nothing but the basal cell carcinoma. The image above shows a central ulcer with raised borders and rolled out edges. Rodent ulcer भी कहते हैं इसको, suggesting a diagnosis of basal cell carcinoma. Skin manifestation caused by the drug administered for amoebic dysentery are due to, तो नो डाउट अगर किसी को स्किन मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं ड्यू टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस कंडीशन में हम क्या सोच सकते हैं, फिक्स्ड ड्रग इरप्शन के बारे में सोच सकते हैं। एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू मेट्रोनिडाजोल विच इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। फिक्स्ड ड्रग इरप्शन के लिए कौन कौन सी ड्रग रेस्पॉन्सिबल होती है, तो एक तो मेट्रोनिडाजोल होती है, ये हमको पता है, और हमको नहीं पता है। The clinical scenario points to a case of leprosy. The diagnosis of this condition require nerve examination, skin biopsy, and slit skin smear. It's not a shit skin. It's a slit skin smear. Okay. What is this? Identify this condition. So इसे कहते हैं lichen sclerosus. क्या कहते हैं? Lichen sclerosus है. This is also a previously aired asked questions. What is this? इसे कहते हैं हम salt and paper pigmentation. Salt and paper pigmentation. Question क्या है? A patient comes to the OPD with the following skin manifestation of a disease associated with Raynaud phenomena. तो Raynaud phenomena से भी ये associated है. What is the manifestation? तो manifestation का नाम तो कह दिया हमने, salt and paper pigmentation, लेकिन ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है systemic sclerosis. क्या है? Systemic sclerosis है. The clinical scenario is suggestive of systemic sclerosis and the skin manifestation known as salt and paper appearance. ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? Salt and paper appearance कहते हैं। ये क्या है? ये है ऑयल ड्रॉप, और ऑयल ड्रॉप किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? सोरियासिस के अंदर। तो ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है हमको। देखो, जब भी बात हो सुप्रा बेसल स्प्लिट की, तो हमें सुनना है सिर्फ और सिर्फ पेम्फिगस वल्गैरिस। लिखा हुआ है बायोप्सी रिवील्ड अ सुप्रा बेसल स्प्लिट। सुप्रा बेसल स्प्लिट का मतलब पेम्फिगस वल्गैरिस। पेम्फिगस वल्गैरिस में वी ऑल नो कि फिशनेट पैटर्न भी देखने को मिलता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। ये क्या चीज़ है भला? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट विद paronychia of the index finger on the right hand as shown in the image below. तो amoxiclav देते हैं। The above image show depicts paronychia associated with reddish erythematous streak like lesion on the hand suggestive of paronychia associated with lymphangitis. The treatment of choice for this patient is amoxiclav. ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लेटर। तो देखो ये क्या है, अ पेशेंट टेकिंग मल्टी ड्रग थेरेपी MDT, ठीक है,
presents with worsening of existing lesions and nerve involvement, what will be your next best step of action? देखो, the given scenario of worsening of existing lesion in the context of leprosy treatment with multi-drug therapy is suggestive of type 1 lepra reaction. तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट वुड बी कंटिन्यू एमडीटी एंड स्टार्ट सिस्टमिक स्टेरॉइड. वही हमने जब टाइप 2 की बात करी थी तब हमने शायद कहा था ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट करने के लिए बोला था. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट सिस्टमिक स्टेरॉइड. तो मुद्दे की बात यह है कि एमडीटी जो होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, वो हमें बंद नहीं करनी होती, उसे हम क्या करते हैं? कंटिन्यू रखते हैं. ये क्या है? अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फॉलोइंग लीजन ऑन द जेनिटल्स, स्क्रैपिंग फ्रॉम द लीजन वुड शो. तो क्या शो होगा? द गिवन इमेज शोज क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स सीन ऑन इरिथमेटस बेस सजेस्ट अ डायग्नोसिस ऑफ जेनाइटल हर्पीज. और उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है टेजांक सेल्स. ये क्या है? अ यंग गर्ल प्रेजेंट्स विद ल्यूकोट्रिकिया एंड लीजन्स एज शोन इन द इमेज. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये क्या कह रहा है? ल्यूकोट्रिकिया है ना. तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? सेगमेंटल विटिलिगो होगा. द इमेज शोज एरियाज ऑफ लोकलाइज्ड यूनिलैटरल डीपिगमेंटेटेड मैक्यूल्स. क्या खासियत है? यूनिलैटरल है. यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल है तो सिमेट्रिकल थोड़ा ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेगमेंटल. दिस फीचर अलोंग विद द हिस्ट्री ऑफ ल्यूकोट्रिकिया सजेस्ट दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सेगमेंटल विटिलिगो. इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ मेलेनोसाइट. कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि विटिलिगो जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है? मेलेनिन पिगमेंट की कमी से या फिर मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाली जो मेलेनोसाइट्स होती है उनकी कमी से. तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ मेलेनोसाइट्स इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. ठीक है. ये क्या है? अ चाइल्ड प्रेजेंट्स टू यू विद इची लीजन ऑन द स्कैल्प विद हेयर लॉस एज शोन इन द इमेज बिलो. व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? तो ये टीनिया कैपिटस है. ठीक है. तो KOH माउंट इज यूजफुल फॉर डिपिक्टेड कंडीशन. क्या करेंगे हम? KOH माउंट करेंगे. आगे बात कर लेते हैं हम. इस तरीके की फोटो है. द बिलो गिवन इमेज इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेप्रोसी. तो लेप्रोसी के अंदर तो है इस तरीके की जो फोटो है ये देखने को मिलती है हमें बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलस लेप्रोसी. इस तरीके का अगर रिपीटेड क्वेश्चन अगर आता है किस्मत से तो उसके अंदर हमें चिपकाना है दैट दिस इज बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलस लेप्रोसी. क्या है ये? बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलस लेप्रोसी. ये क्या है? छोटे छोटे दाने. A young female patient with the following finding on the face, which among the following will not be useful for this patient? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात हो रही है इसके अंदर. ये क्या है? A 45-year-old male patient from Bihar presented with normoanesthetic hypopigment lesion. ठीक है. He had a history of fever for a long duration in childhood. No thickened nerve was present. इसका मतलब लेप्रोसी नहीं है ये. What is the probable diagnosis? तो इस तरीके की अगर फोटो दिखती है तो दिस इज नथिंग बट द पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमैनियासिस. The case presenting with hypopigmented lesion with normal sensation and a history of fever in childhood suggestive of post-Kala-Azar dermal leishmaniasis. ये क्या है? इस तरीके की फोटो दिख जाती है तो समझ लेना कि दिस इज लूपस वल्गैरिस. द गिवन इमेज शोज एन एनुलर प्लाक. ये क्या है? एनुलर प्लाक है
with central scarring. Central scarring. So this is nothing but the lupus vulgaris which is treated with anti-tubercular drug. तो ये क्या है? This is our lupus vulgaris and the treatment is anti-tubercular drugs. Which of the following drugs used as a nail lacquer belongs to morpholins? तो देखो क्या होता है, ये जो अमोर्फोलाइन होता है, amorolfine is a morpholine that is available as a 5% nail lacquer. It is used in the treatment of onychomycosis. किस में यूज़ करते हैं इसका यूज़ हम? onychomycosis के अंदर यूज़ करते हैं किसका? amorolfine का. दिस इज यूज्ड एज अ नेल लेकर. मोर्फोलिन भी कहते हैं इसको. ये कैसी फोटो है? इस तरीके की फोटो दिख जाए तो समझ लेना दिस इज नथिंग बट द इक्थियोसिस वल्गैरिस. द क्लिनिकल पिक्चर शोज अ नियोनेट encased in a shiny parchment like membrane. Parchment like membrane, this is our buzzword. Parchment like membrane या फिर colloidal baby, this is also our buzzword. Suggestive of a disorder belong to ichthyosis spectrum. ठीक है, ये क्या है? ये टारगेट लीजन नहीं लग रहा क्या? टारगेट लीजन है. इट हैपन्स ड्यू टू इन्फेक्शंस, तो एरिथीमा मल्टीफॉर्मी हो गया. What is this? What is the diagnosis seen in the image below? तो ऐसा कहते हैं हम कैंडिडल इंटरस्ट्राइगो. कैंडिडल इंटरट्राइगो, अगर ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो चिपका देना. कैंडिडल इंटरटिगो है ये. Which of the following statement is false regarding scleroderma? देखो ये स्क्लेरोडर्मा नहीं है, ये स्क्लेरोडीमा है. पहली बात, ठीक है. तो स्क्लेरोडीमा जो होता है इज नॉट एसोसिएटेड विद स्क्लेरोडैक्टिली और रेनॉल्ड्स फिनोमेना. स्क्लेरोडीमा एंड स्क्लेरोडर्मा आर डिफरेंट एंटिटीज. ठीक है, तो स्क्लेरोडीमा के अंदर हमें कोई रेनॉल्ड फिनोमेना नहीं देखने को मिलता है. स्क्लेरोडीमा के अंदर हमें कोई स्क्लेरोडैक्टिली देखने को नहीं मिलती है. व्हाट इज दिस? इस तरीके की फोटो अगर दिख जाती है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द वेरुका वल्गैरिस. एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? सो दिस इज नन अदर देन ह्यूमन papilloma virus 2, HPV2, which is responsible for what? वेरुका वल्गैरिस. इस तरीके की फोटो आए तो समझ जाना दिस इज नथिंग बट द वेरुका वल्गैरिस, और वेरुका वल्गैरिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है HPV2. क्यूटिस मारमाराटा. क्यूटिस मारमाराटा क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है ना? पता नहीं. कोल्ड टेम्परेचर में ये होता है, देखने को मिलता है. Cutis marmorata refers to the pinkish blue mottled or marbled appearance when subjected to cold temperature. तो ये ध्यान रखो कि cutis marmorata का मतलब when you are exposed with cold temperature, इस तरीके से दिख रहा है. It is seen throughout infancy and 50% in childhood in children. ये क्या है? ये है epidermolysis bullosa. क्या है ये? इस तरीके की फोटो दिखे समझ जाना. अ मेल बेबी बोर्न टू अ नॉन कंसेंगुअस कपल डेवलप्स ब्लिस्टर ऑन एरियाज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. देयर प्रीवियस बेबी आल्सो हैड सिमिलर कंप्लेंट. देयर प्रीवियस बेबी आल्सो हैड सिमिलर कंप्लेंट एंड डाइड एट द एज ऑफ 2 weeks. व्हाट इज द डायग्नोसिस? अगर इस तरीके की फोटो आपको देखने को मिलती है देन यू नीड टू रिमेंबर एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा. अगला क्वेश्चन है एमआई. एमआई का मतलब हो गया मिथाइल आइसोथायोजोलिनोन इज अ कॉस्मेटिक इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. तो एमआई का यूज़ करते हैं हम इन कॉस्मेटिक्स. ठीक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ. एमआई, एम का मतलब क्या हो गया? मिथाइल, और आई का मतलब क्या हो गया? आइसोथायाजोलिनोन. ठीक है, ये क्या हो गया इस लड़के को?
A child presents to the OPD with tense bullae over the torso. Biopsy of the lesion showed a subepidermal level of blistering, neutrophil infiltration. What is the drug of choice? तो देखो, अगर बोल रहा है कि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है, सब एपिडर्मल सेपरेशन है, तो ये क्या है? इसे कहते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन ए पेम्फिगोइड, और इम्यूनोग्लोबिन ए पेम्फिगोइड के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होगी हमारी डेप्सोन. What is the probable diagnosis of this condition affecting hair? The clinical image of hair seen under polarized microscopy reveals tiger tail bending. इसे क्या कहते हैं हम? This is tiger tail bending, alternating light and dark bands. This is characteristic of trichothiodystrophy. क्या कहते हैं इसको? ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी कहते हैं. A patient with a known case of chronic plaque psoriasis with more than 50% skin involvement presents to you. ठीक है. Which of the following will you recommend? तो उस कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं ओरल स्टेरॉइड. ओरल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नॉट रिकमेंड? तो क्या रिकमेंड नहीं करते? ओरल स्टेरॉइड रिकमेंड नहीं करते हैं. ठीक है. ऐसा क्यों? देखो, सिस्टमिक स्टेरॉइड आर नॉट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक प्लाक सोरियासिस. टॉपिकल स्टेरॉइड may be used. Systemic steroid are avoided because the withdrawal of systemic steroid causes the development of pustular psoriasis. The only indication of using systemic steroid in psoriasis is generalized pustular psoriasis in pregnancy, which is impetigo herpetiformis. ठीक है. पस्चुलर सोरियासिस में क्या देते हैं हम? एसीट्रेटिन देते हैं. ठीक है. और जो हमने बोला इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस, उसके लिए क्या देते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर साइक्लोस्पोरिन. सोरियासिस है HIV के पेशेंट में, तो दोबारा हम क्या देते हैं? एसीट्रेनिन देते हैं. क्रोनिक प्लाक सोरियासिस है तो मेथोट्रेक्सेट देते हैं. इरिडोडर्मिक सोरियासिस है तब भी हम क्या देते हैं? मेथोट्रेक्सेट देते हैं. ठीक है. एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है टॉपिकल स्टेरॉइड. पैच टेस्टिंग पढ़ा है हम सब ने. द पैच इज रिमूव्ड आफ्टर 48 आवर्स टू एग्जामिन द साइट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज दिस? दिस इज द फोटो ऑफ पस्चुलर सोरियासिस. व्हाट इज दिस? दिस इज, देखो, एक्एंथोलाइटिक सेल्स आर सीन और टिजांक स्मेयर. एक्एंथोलाइटिक सेल्स देखने को मिल रही है. फ्लैसिड बुला है. फ्लैसिड बुला तुम जानते हो कहाँ मिलता है? इन्वॉल्विंग द ओरल कैविटी एंड द स्किन. तो इट इज नो डाउट दिस इज पेम्फिगस वल्गैरिस. एंडोथ्रिक्स क्या होता है? एंडोथ्रिक्स टाइप ऑफ टीनिया कैपिटस है. ये पढ़ लेना इसके बारे में. Superficial sensory branch of the radial nerve is most commonly used for biopsy in neurotic leprosy. ठीक है. Chromate is the most frequent allergen in cement causing occupational contact dermatitis. Occupational contact dermatitis के लिए responsible. Which component of cement cause allergic dermatitis among construction workers in India? So the answer is chromate. ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई? अभी तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है. ओके, तो क्या है ये? टीनिया क्रूरिस है. टीनिया क्रूरिस का मतलब होता है जॉक इच. क्या है ये? सिनोनिम है. टीनिया क्रूरिस कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको क्या सोचना है? जॉक इच है. और जॉक इच के लिए जो, देखो क्या है क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया क्रूरिस फॉर
which widespread resistance is found to be developing. तो terbinafine, the use of terbinafine as the agent of choice for tinea cruris or corporis has been limited lately due to development of resistance. ठीक है, a 23-year-old patient presents with lesion in the groin as shown in the image below. Which of the following cannot be a cause of these lesion? तो ये क्या हुआ है, इसको डर्मेटोफाइटोसिस हुआ है. ट्राइकोफाइटोन रेस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रोस्पोरम रेस्पॉन्सिबल होता है, एपिडर्मोफाइटोन रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एस्परजिलस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है. ये क्या है, इस तरीके की फोटो आपको दिख जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अनलाइकली टू प्रेजेंट विद स्किन लीजन्स ऑन स्किन ऑन शिन? अनलाइकली टू प्रेजेंट विद स्किन लीजन ऑन शिन. देखो ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ये है नेक्रोबायोसिस लाइपोआइडिका डायबिटिकोरम इज क्लासिकली सीन ऑन एंटीरियर लेग. तो इस तरीके की फोटो है. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द नेक्रोबायोसिस डायबिटिकोरम. ठीक है, ये क्या है, ये स्केबीज है. इस तरीके की फोटो है तो समझ लेना दिस इज नथिंग बट दी स्केबीज. ये क्या है, this is characteristic of tinea capitis. Through the diagnosis is clinical. A KOH mount is used for confirmation. ये क्या है, congenital melanocytic nevus, इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, है ना. स्केबीज इस तरीके का होता ही है फोटो. कैरेक्टरिस्टिक बरो रिजेंबलिंग अ जेट विद कॉन्ट्रेल, जेट विद कॉन्ट्रेल ऑन डर्मेटोस्कोपी. ये जेट है विद कॉन्ट्रेल. तो ये किसकी खासियत है, ये है खासियत स्केबीज की. लेप्रोसी के अंदर आयरिस पर्ल देखने को मिलते हैं. एंड दीज आयरिस पर्ल, these are not leash nodule, these are iris pearl, and these iris pearl are pathognomonic for leprosy. And this is all you need to know.